आज इस वीडियो में ट्रेन से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ आप ट्रिक जो है याद रखने के बाद जो है ना इस क्वेश्चन सबको आप जल्दी बना सकते हैं। जैसे ट्रेन जब समान दिशा में चले तो इसको अपेक्षित गति कहते हैं, और यदि बड़ी गति में से छोटी गति को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जाता है तो क्या करते हैं, तो इसको सापेक्ष गति इसको भी कहते हैं, और दोनों गतियों को जोड़ देते हैं। और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर यानी चाल गुने समय, यानी गति गुने में समय व दूरी होता है। तो यहाँ पर दो बात आप याद रखने पर कोई भी क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं। सापेक्ष गति निकालना है तो जब समान दिशा में ट्रेन चलता है तो बड़ी गति में से छोटी गति को घटा देना है, और उसके बाद विपरीत दिशा में चले ट्रेन तो सापेक्ष गति यानी दोनों गति को जोड़ देंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप इसको वीडियो में यहाँ पर करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में एक में क्या है दिया गया है, दो ट्रेन जो है समान दिशा में जो है क्या है, ट्रेन जो है दोनों क्या है समान दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब ये जिस ट्रेन, जैसे यहाँ एक ट्रेन है और यही उसी दिशा में एक और ट्रेन जा रहा है, और तो उसके बाद एक ट्रेन का चाल है कितना, 180 में यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ट्रेन कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और वे 3 मिनट में एक दूसरे को क्या करती है, पार कर लेती है। तो पहले ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया, 230 किलोमीटर, मतलब 230 मीटर है। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर दोनों ट्रेन को जो, जैसे पहली ट्रेन की लंबाई प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई, और यहाँ पर ट्रेन जो है क्या है समान दिशा में जा रहा है। समान दिशा में जाने के पर ये दोनों ट्रेन में क्या करते हैं, दूसरे यानी ज़्यादा जो गति रहती है बड़ी गति में से छोटी गति को क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो यह सापेक्ष गति निकालने के लिए भाई, तो यहाँ पर 90 में से 80 को घटाएंगे, तो यानी 90 में से क्या करेंगे 80 को घटा देंगे, तो ये सापेक्ष गति आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के 5/18 से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है जितना समय एक दूसरे को पार करने में जितना समय लगेगा उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट लग रहा है, 3 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए कितना 60 से गुना करेंगे। तो यह अब सेकंड में बदल गया। अब यहाँ पर इसे हम काटेंगे, जैसे यहाँ पर काटते हैं तो 6 से काटते हैं तो ये 10 मरते हैं, 6 त्रिक 18, और यहाँ पर ये 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ पर पहले ट्रेन की लंबाई कितना है 230 मीटर, कितना है 230 मीटर दिया गया। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई निकालना है, और यहाँ पर इसमें से 10 में से 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना 10 आ गया, और इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, एक 5 बच गया और एक 10 बच गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे, जैसे अब L2 निकालना है तो यहाँ पर इसको गुना करने पर कितना हो जाता है 500 मीटर हो जाता है, और यहाँ पर 230 को इस साइड बराबर से इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 230। अब इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने पर कितना हो जाता है तो 270 मीटर हो जाता है। यही हो जाएगा इस दूसरे ट्रेन की लंबाई थी। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में 2 नंबर में क्या कहता है, दो ट्रेन समान दिशा में जा रहा है। तो समान दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, और उसके बाद एक के चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वे 2 मिनट में एक दूसरे को क्या करते हैं पार कर लेती हैं। तो एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले ट्रेन की लंबाई या प्लस में दूसरे ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, जब ट्रेन समान दिशा में चलता है तो चाल को क्या करते हैं घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। 75 में से 60 को घटाते हैं तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिया, और यहाँ पर दोनों को जो है एक दूसरे को कितना समय में पार करता है तो 2 मिनट में पार करता है। 2 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर
इसे हम अब काटते हैं, तो यहाँ पर काटते हैं तो 6 से इसको काटेंगे तो 10, यहाँ पर है 6 त्रिक 18, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 पंचे 15, और यहाँ उसके बाद अब क्या, तो यहाँ पर L1 का मान कितना है 150 मीटर, यहाँ L1 का मान कितना है 150 मीटर प्लस दूसरा ट्रेन की लंबाई निकालना है, और यहाँ पर गुना करते हैं तो 5 25 और 25 दूना 50, यानी 500 मीटर आ गया। कितना गुना करने पर 500 मीटर हो गया। अब यहाँ पर L2 की लंबाई निकालने, दूसरे ट्रेन की लंबाई निकालते हैं, तो यहाँ पर 500 में से 150 को घटाएंगे, तो 150 को घटाने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 500, 400 में से 1 गया 350 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 350 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर तीसरा नंबर में बोला है 2 ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहा है। 2 ट्रेन विपरीत दिशा का मतलब एक ट्रेन इस साइड से इधर जा रहा है, तो दूसरा ट्रेन जो है ना इस साइड से इस साइड आ रहा है, तो यहाँ ये इसी को विपरीत दिशा बोलते हैं। और यहाँ पर एक दूसरे को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, तो यानी पहले ट्रेन की लंबाई 300, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर तो पहले ट्रेन की लंबाई कितना है 300 मीटर, और दूसरे ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करना है, बराबर। यहाँ पर अब सापेक्ष चाल निकालने के लिए यहाँ पर दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जाने के लिए पर जो है ना दोनों चाल को क्या करते हैं, दोनों ट्रेनों की चाल को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7 5 12, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट लगता है। तो 1 मिनट को समय सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दिए। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर 60 से काटते हैं तो क्या हो जाता है 6 से, तो यहाँ पर 6 त्रिक 18 30 हो गया, और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया तो 3 आ गया, और यहाँ पर 3 से इसको काटेंगे 3 चौका 12, यानी 40 हो गया। अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसे हम गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए अब गुना करते हैं, तो गुना करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है। तो अब यहाँ पर तो 300, यानी 300 प्लस में लंबाई, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो सॉरी यहाँ पर एक जी गलती मिस हो गया, यहाँ पर 1 0 यहाँ पर नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1 0 बच गया, तो यहाँ पर 1 0 बच गया। अब यहाँ पर बराबर कितना हो जाए, 4 से इसे 5 को 40 को गुना करेंगे तो 5 को 20, यानी 200, और 1 0 यहाँ पर बच गया था, तो कितना हो जाए 1 0 और, तो यहाँ पर 2000 हो जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ वाला 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर 2000 और लंबाई निकालने के लिए 2000 में से 300 घटाएंगे, तो यहाँ पर 2000 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1700 मीटर हो जाएगा। 1700 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में 2 ट्रेन समान दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है 400, यहाँ पर एक ट्रेन की लंबाई कितना 400 प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई को निकालना है, बराबर। यहाँ पर दोनों ट्रेनों की चाल का अंतर, क्योंकि समान दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, और उसके बाद यहाँ पर समय कितना लगता है 4 मिनट का समय लगता है, तो गुना 4, और मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए कितना 60 से गुना कर दिया। अब यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर 6 10 हो जाएगा 6 त्रिक 18। अब यहाँ पर L2 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 400, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 पर कितना 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 0, यानी
यहाँ पर 2000 हो जाएगा। और यहाँ पर बट्टे में कितना बच गया, यहाँ पर बट्टे में बच गया है तो 3। अब 3 से इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पर इसमें 3 से भाग देते हैं तो कितना, 3 छक्का 18, 2 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 दशमलव, फिर 2 3 छक्का 18, यह लगभग में 666.6 आया। अब यहाँ पर जो है ना L2 का मान निकालना है। L2 यहाँ पर ये 400 है, तो इसको इस साइड जा कर के घटा देंगे, तो यहाँ 666.6 में से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 266.6 मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जो लगभग में कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो 267 के आसपास है। 266 का 0.6 का मतलब क्या होता है, 200 यहाँ पर 67 मीटर हो जाएगा लगभग में, ये इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक क्वेश्चन जो है ना कमेंट में आपको देते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्व करके और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।